आज मैं आपके नाश्ते के लिए एक ऐसे हेल्दी और मज़ेदार से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सेहत से भरपूर है, क्योंकि हमने इसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके बच्चे नाश्ता करते हुए मुंह बनाते हैं या फिर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये पराठा खाने में इतना लजीज है, आपको नाश्ते में इस पराठे के साथ ना ही चाय का कप चाहिए होगा और ना ही आपको कोई अंडा बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज के अमेजिंग से पराठे की रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाश्ते की इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत है, जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है, जिसमें शामिल है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर और एक छोटे साइज़ का आलू लेके मैंने उसे ग्रेट किया है, ठीक है। और हरी मिर्च मैंने एक ली है। आप अपनी ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड भी किया जा सकता है। और साथ ही हमें 1 कप मैदे की ज़रूरत है। अगर आप मैदे में ना बनाना चाहें तो फिर आप सिंपली मैदे की जगह गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा मैदा और आधा गंदम का आटा मिला के भी इस पराठे को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जो भी सब्जियां हमने डाली थी वो हमने इस मैदे में शामिल कर देनी है, ठीक है जी। इस पराठे को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी उबली हुई चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सब्जियां डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ पाउडर मसाले। इसमें शामिल है काली मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक पाउडर। ये तमाम चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून के हिसाब से ली हैं। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर, क्योंकि मैंने चिकन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो चिकन पाउडर को अवॉइड करें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और पानी डाल के हमने इसको घोल लेना है, इसका घोल बना लेना है। इन तमाम चीज़ों का गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, पतला सा घोल नहीं बनाएंगे। कितनी अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसमें आपकी मेहनत और आपके टाइम की बचत हो रही है। कैसे, मैं बताती हूँ। इसमें आपको ना ही आटा गूंदना है, ना ही पेड़ा बनाना है, ना ही पेड़े को बेलना है। इन तमाम झंझटों से आज़ाद ये रेसिपी है। और इसमें जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन पौना कप के बराबर था। एकदम से पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और गाढ़ा सा घोल बनाएं। यहाँ पर मैं आपको चम्मच का इस्तेमाल करके दिखाती हूँ कितना गाढ़ा है। ये देखिए जी, इससे ज़्यादा आपने घोल को पतला नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने इस घोल को रेस्ट पे नहीं रखना, चलते हैं डायरेक्ट चूल्हे पे ही पका लेंगे। तो चूल्हे पे मैंने रखा है एक पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जी हाँ, ये पराठा सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में बन के रेडी हो जाएगा। है ना अमेजिंग सी बात। तो किसी ब्रश या चम्मच की मदद से कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से पैन के अंदर फैला लें और फ्लेम को आपने लो पे रखना है, यानी कि जो दम वाला फ्लेम होता है उस फ्लेम के ऊपर आपने इस पूरी रेसिपी को बनाना है, यानी कि ये पराठा हल्की आग पे बनेगा। फ्लेम को तेज करेंगे तो ये पराठा पैन को ही चिपक जाएगा, फिर ना ये पकेगा ना ही खाने के काबिल रहेगा। तो आपने बैटर को पैन में अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसको कवर लगाना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कवर हटाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा कुक हो चुका है, नीचे से भी और ऊपर से भी काफ़ी ड्राई हो गया है। जब ये खुद इस तरीके से पैन के अंदर मूव होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आपने किसी भी प्लेट का इस्तेमाल करना है, इससे आसानी रहेगी और पराठा भी नहीं टूटेगा। ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से आप इसको फ्लिप कर लें और अब आपने इस प्लेट की हेल्प से ही पैन के अंदर दोबारा से पराठे को डाल देना है और दूसरी साइड से भी सेम टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, यानी कि दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको कवर लगा के कुक करेंगे और हमारा पराठा एकदम से बन के रेडी हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी भी हम इसको प्लेट की हेल्प से ही सीधा करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन सा हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने 1 चम्मच ऑयल के अंदर पकाया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें। तो चलते हैं जी, पैन से अपने पराठे को निकालेंगे और इसी तरीके से ही मैं सारे बाकी के पराठे भी बना लूँगी। ये पराठा इतना लजीज है, इसके साथ ना ही किसी अचार की ज़रूरत है, ना ही किसी अंडे की और ना ही चाय के कप की। यकीन करें, आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पराठा मांगते ही जाएंगे। और जो बच्चे हैं वो इतने खुश होकर खाएंगे, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उन्होंने सब्जियां खाई हैं। आप ये पराठा बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ कि बच्चे आपके लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। एक तो ये पराठा बनाने में बहुत आसान है, इसके लिए कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, अगर बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखें कितना परफेक्टली कुकड है और ये इतना सॉफ्ट था कि खाते ही मुँह में घुलता गया। आपको इसकी लचक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना एक सॉफ्ट और कितना ही लजीज हो सकता है।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर बताएं और एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। जब भी बनाएं तो फीडबैक दें और साथ ये बताना नहीं भूलना कि आपने मेरी इस रेसिपी को किस मुल्क में, किस शहर में बैठ के देखा। मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी महसूस होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।